तो चलिए आज बनाते हैं हम एक ऐसा लड्डू जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, हमेशा मन करता है कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे। तो ये भी लड्डू कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें हम स्टोर भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत गर्मी तो ये भी हमें देते ही हैं। स्पेशली विंटर्स में खाए जाने वाले इस बेहतरीन लड्डू को बनाने के लिए हमें लेने हैं फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के दाने या अलसी के बीज भी हम कह सकते हैं। मैंने 250 ग्राम के करीब लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट शो करूंगी जिससे आपको लड्डू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लेक्स सीड्स के अलावा इस लड्डू में मैंने और क्या डाला है मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या आप चाहें तो और कोई ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी देसी घी की, जिसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए जैगरी यानी कि गुड़। उसके बाद हमें चाहिए सफ़ेद तिल और सबसे स्पेशली हमें चाहिए बाजरे का आटा। ये सारी चीज़ों को हमें लगभग एक अमाउंट में लेना है जिसे मैं आगे की वीडियो में आपसे शो करूँगी। इसके लिए मैंने एक बोल को डिसाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा का पूरा मेजरमेंट रखा है। मेजरमेंट आपको मैं आगे शो करती चलूँगी जिससे आपको लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगा और आपके बेहतरीन लड्डू विंटर स्पेशल वाले बन करके तैयार हो जाएंगे। 250 ग्राम फ्लेक्स सीड लेने के बाद हमें लेना है लगभग उतना ही गुड़। आप गुड़ का अमाउंट थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन लड्डू वगैरह इस तरह की चीज़ों में अगर बैलेंस मीठा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसे पिघलाएंगे लड्डू के लिए तो ये जल्दी से पिघल जाएगा, बहुत ज़्यादा गैस वगैरह वेस्ट नहीं होगी। तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे तोड़ कर भी डाल सकते हैं और अगर साबुत डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें गुड़ आपको बिल्कुल साफ़ और अच्छा देखकर ही लेना है, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। अगर गुड़ गंदा होगा तो हमारे लड्डू में भी धूल वगैरह सी फील हो सकती है। तो अगर हम गुड़ यानी जैगरी की बात करें तो ये हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्पेशली विंटर्स में इसको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि सर्दी जुकाम में तो ये बहुत राहत देता है। ये एनीमिया की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है और एनर्जी भी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो चीनी का ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो मैंने लगभग जो है ना गुड़ वो भी 250 ग्राम के करीब ही लिया है, ताकि मैंने जो हमारी मिठास है वो अच्छी सी आए, इसीलिए मैंने 2 कटोरियों में इसे अलग अलग कर दिया था। अब हमने जो फ्लेक्स सीड्स हैं उन्हें भूनने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। आप देख सकते हो मैंने किसी तरह का ऑयल वगैरह इसमें नहीं डाला है। फ्लेक्स सीड्स के गुणों के बारे में क्या ही कहना, ओमेगा 3 से ये भरपूर होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं और इससे हमारी जो अलग अलग दूसरी प्रॉब्लम्स भी जो है ना दूर होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह। ये हमारे हड्डियों को भी मजबूती देती है। इसको हम अगर ड्राई फॉर्म में खाना चाहें तो पीस कर रख लें, आटे वगैरह मिलाकर भी रोटियाँ वगैरह बना सकते हैं रोज़ की खाने में। अगर आप चाहें तो इसे लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोक करके भी पी सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारा अमाउंट में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि हमारे जो वेट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका आपको सेवन ज़रूर से करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम करता है और पता है ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में काम का होता है। तो इतने सारे गुण हैं इस चीज़ों में, तो क्यों ना हम इसे यूज़ करें। किस पॉइंट पर हमें उसे उतारना है आप ये आवाज़ सुन सकते हैं। इसी पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि जो अलसी है ना थोड़ी सी फूल जाती है, यानी कि हमारी अलसी जो है भुन के तैयार है। लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को करने में। तो हमारी अलसी भुनकर अच्छी तरह से तैयार है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे अपने सफ़ेद तिल जो 100 ग्राम के करीब हैं। उसी में मैं ऐड करूँगी सनफ्लावर्स के सीड्स। इन दोनों चीज़ों को भूनने में लगभग सेम टाइम लगता है, इसलिए मैंने संग में इसको फ्राई करने रख दिया है। ऑयल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इन चीज़ों में अपना एक अलग ऑयल होता है जो भूनते वक्त वो खुद ही रिलीज़ करते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑयल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन्हें बस थोड़ा सा भूनना है। हल्का सा कलर चेंज होते ही हमें पता लग जाएगा कि ये भून गए हैं। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये भुन करके तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। बस इन्हें यहीं पर रोक देना है। अब अगला स्टेप फॉलो करते हैं। इसके लिए हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी में हम अपने बाजरे के आटे को भूनेंगे। बाजरे के आटे को भूनने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो इस प्रोसेस में हम अपने समय को देते हुए साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाजरे के आटे को भूनना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना है हमें बाजरे के आटे को अच्छी तरह से भूनना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू ही हमें बता देगी कि ये भुन गया है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में शो भी करूँगी।
अभी भी हम इस तरह का आटा भूनेंगे ना, तो ध्यान रखना है कि हमें उसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बहुत जल्दी सा लग जाता है और उसके लम्स वगैरह हमें फोड़ फोड़ कर इसे संग में भूनना होता है। तो चलिए फ़िलहाल वो भुन रहा है, तो अभी हम ले लेते हैं अपने फ्लेक्स सीड्स। अब इन्हें हम पीस लेंगे ग्राइंडर में डालकर। इनका हमें एक महीन सा जो पाउडर बनाना होता है। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा महीन नहीं भी करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हल्का दरदरा भी रहेगा तो भी ये लड्डू किसी भी रूप में खाए जा सकते हैं। लेकिन पाउडर का आप ध्यान रखिए, बिल्कुल स्मूथ सा अगर आप पाउडर बनाएंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। तो फटाफट से पिस करके हो गए हैं तैयार। देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाया, आप चाहें तो महीन पाउडर भी बना सकते हैं। और इस लड्डू को मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि विंटर्स में ज़रूर बनाइए। और बनाने के बाद इसको खाने का भी स्पेशल तरीका है, आपको सुबह खाली पेट एक लड्डू खाना है। इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड फटाफट से दूर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा आटा है लगभग भुनकर तैयार हो गया, इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इसे अच्छी तरह से लगातार मैंने चलाया है, तो इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया। अब सारी चीज़ों के बनने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में, जिससे ये भी ठंडा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे अपने आगे के प्रोसेस को शुरू। हमारी सारी चीज़ें भून के पिस करके तैयार हैं। अब हमें करना क्या है, एक कढ़ाई लेनी है मोटी गेज की, जो कि मैंने पहले भी ली थी। उसी में मैंने ये जो जैगरी यानी कि गुड़ के जो टुकड़े हैं वो डाल दिए हैं। ये जो हैं गुड़ के टुकड़े लगभग 250 ग्राम के करीब हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। पानी की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको एक बोल से थोड़ा कम पानी लग जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सारी चीज़ों को एक सेम अमाउंट में एक सेम बोल में ही रखा है, जिससे कि मेजरमेंट मेरा बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। तो आप भी कटोरी वगैरह ले सकते हैं, उसी में हर चीज़ को इक्वल अमाउंट में आप डालेंगे तो एक परफेक्ट सा बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को और पानी को संग में थोड़ी देर के लिए उबलने को रखा था। तो देखिए एक अच्छी सी चाशनी बन जाएगी। लगभग आपकी जो चाशनी है ना वो एक तार की हमें चाहिए बस। साथ ही साथ मैं इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और हाँ, इसमें अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यूजुअली इसे ऐसे ही बनाती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ऐसे ही इसे शो कर रही हूँ। तो देखिए हमें चाशनी को एक तार का बनाकर तैयार करना है। अभी हमारी चाशनी जो एक तार होने में थोड़ा सा टाइम है। हाँ, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ध्यान रहे चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप उसे पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हमारी चाशनी है एक तार की बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हमारे आगे के प्रोसेस को हम आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल आपको ऐसी ही चाशनी बनानी है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। अब इस पॉइंट में मैं घी को ऐड कर रही हूँ। घी को आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लगभग 150 ग्राम के करीब हमारा यहाँ पर घी होगा। बस इतनी की हमें रिक्वायरमेंट होती है इस वाले लड्डू को बनाने के लिए। तो उसे भी हम गरम चाशनी में डाल लेंगे, जिससे घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल मिनिमम पे कर देना है। आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। ये जो लड्डू है ना मैं इसी में डालकर बना रही हूँ, जिसमें मैंने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार किए थे ना, जैसे अलसी का जो पाउडर है ये मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो सफ़ेद तिल है ना वो भी ऐड करूँगी। बाजरे का जो आटा है वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर कर लेना है ऐड। देखिए आप चाहें तो सारी चीज़ों को आप एक अलग पैन में रखकर उसमें भी चाशनी को पोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में कर लूँ। तो इस तरह से आपको भी करना है। ये सारी चीज़ों को चाशनी में मिक्स, हर चीज़ को चाशनी में मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें गैस पर ही रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने गैस को ऑफ़ नहीं किया है, इसी में इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि गरम गरम होने से ये अच्छी तरह से इवनली जो स्प्रेड हो जाएगा हमारी चाशनी हमारे इंग्रेडिएंट्स में, और एक अच्छी सी बाइंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिससे हमें लड्डू बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप देख सकते हो हमारी बाइंडिंग लगभग तैयार हो गई है। इसी पॉइंट पर हमें ये देखने से पता लगता है कि अब हमारे लड्डू बन जाएंगे। अगर आपके संग ऐसा नहीं होता तब भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थोड़े से गर्म पानी को ऐड करके बहुत थोड़ा सा अच्छी तरह से बॉईल करके एक चम्मच भी आप इसमें ऐड करेंगे तब भी हमारी बाइंडिंग हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो देसी घी को और ज़्यादा डाल सकते हैं, उससे भी हमारी बाइंडिंग बन जाएगी। इस चीज़ को करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बस हमें करना है थोड़ा सा ठंडा, इतना ठंडा कि हम उसे हाथ से टच कर सकें। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो गरम गरम में लड्डू बनाने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें।
तो यहाँ पर अभी मिक्सचर इतना ठंडा हो चुका है कि मैं हाथ से ऐसे आसानी से ले पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ हमारे सुंदर सुंदर शेप के लड्डू बन करके तैयार हैं, जो कि बहुत हेल्दी वाले हैं। तो इन लड्डुओं को आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही प्यारा स्मूथ सा टेक्सचर आता है। बनाने के बाद डेकोरेशन करना कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ऊपर से चीज़ों को स्प्रेड कर लीजिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं बस सिंपल वे में इसे बना रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल हलवाई वाली मुझे फीलिंग आ रही है। तो कितना अच्छा सा इसमें घी रिलीज़ हो गया है, क्योंकि अलसी में बहुत अच्छे से घी होता है। तो ये देखिए हमारे ये टेस्टी से लड्डू जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तिल है, गुड़ है, इसमें सारी चीज़ें हैं, किसी न किसी रूप में हमें फ़ायदा ही देंगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लगभग हर चीज़ में है। तो फटाफट से इन लड्डुओं को घर में बनाइए। अगर आप लड्डू नहीं भी बना पा रहे हैं तो इनका चूरन सा बनाकर भी रख लीजिए। आप चाहें तो दूध में मिक्स करके भी उसे पी सकते हैं। किसी न किसी रूप में हमें इसे लेना है जिससे हमारी हेल्थ कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और हम बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके आएँ। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। कितने स्मूथ से बने हैं, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम लग रहे हैं। गर्मा गर्म खाने में तो इनका जो स्वाद है ना, वो दोगुना चौगुना हो जाता है। तो आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही कम समय लेते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के संग बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। तो चलिए ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक ट्राई ज़रूर दें और अपने घर में विंटर्स में स्पेशली इसे बनाकर ज़रूर रखें। और साथ ही साथ अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रेसिपी काफ़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। ये रेसिपी मेरी मदर की रेसिपी है। वो हमेशा विंटर्स में हम बच्चों को बनाकर खिलाया करती थी, और अब मैं मदर हो गई हूँ तो मैं भी अपने बच्चों को बनाकर ये खिलाती हूँ। बच्चे हालांकि इसे खाना पसंद नहीं करते, वैसे बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आजकल के बच्चों के क्या ही कहने, उनके तो नखरे बेशुमार। बच्चों ही क्यों, घर में अगर बुज़ुर्ग हों तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो फटाफट से इन्हें बनाइए, घर में स्टोर कीजिए। विंटर्स है तो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। आप चाहें तो आधे फ्रिज में भी रख लीजिए, तब तक इंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिए। लाइक से हमें पता चलता है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं। तब तक अपना खास ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।